हरिओम। आज हम हस्तरेखा शास्त्र के विभिन्न विषयों को पढ़ते हुए इस टॉपिक पर आप पहुंचे हैं जिस पर हम जानना चाहेंगे कि हम हाथ को देखें कैसे। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पिछली बहुत सारी वीडियो में बहुत सारी बातें अलग अलग रूप में बता चुका हूं। मैंने आपको हाथ में दिखाई देने वाली लगभग चीजों के बारे में बताया है। कुछ विषय रहते हैं जिनकी मैं भविष्य में वीडियो बनाकर आपको जरूर बताऊंगा, परंतु जो भी विषय रहते हैं आप मुझे उनके कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, मैं आपके उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आज हम जानेंगे कि उन सब विषयों के बारे में तो हमने जान लिया है, हमने पॉइंट टू पॉइंट जाना है कि एक पर्वत एक ग्रह की क्या स्थिति होती है और उसके क्या हानि क्या लाभ होते हैं। तो हम जब किसी व्यक्ति का प्रैक्टिकल हाथ देखते हैं, वास्तविक रूप से जब कोई व्यक्ति हमारे पास आता है और अपना हाथ हमारे आगे करता है, तो हमें उसका हाथ किस प्रकार से देखना चाहिए। इसका एक बहुत सरल तरीका है। आपको ये सारा काम स्टेप टू स्टेप करना होगा, यानी कि चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। हाथ को देखने के लिए चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना होगा। जब आप बहुत अधिक अभ्यस्त हो जाएंगे किसी कार्य को करने के लिए, तो आपको इसमें कम समय लगने लगेगा। शुरू में जब हम इस बात की शुरुआत करते हैं, लोगों के हाथ देखते हैं, तो उसमें थोड़ा सा अधिक समय लगता है, परंतु ऐसा कोई विषय नहीं है कि हमें बहुत अधिक समय नहीं लगाना चाहिए। आप शुरुआत में बहुत समय ले सकते हैं, परंतु आपकी प्रेडिक्शन जो है वो अच्छी हो, आप जो सोच रहे हैं वो अच्छा हो, वो उसमें सच्चाई दिखाई पड़े, ये होना आवश्यक है। तो हम इसको किस प्रकार से सोल्व करें, कैसे हम इस समस्या से दूर हों कि हाथ को ठीक तरीके से कैसे देखा जाए, कहीं गलती ना हो जाए। तो हमें हाथ को देखने के लिए सबसे पहले हम हाथ को पिछले वाले हिस्से से देख सकते हैं। जैसे हाथ को इस प्रकार से देखना, हम सबसे पहले क्या देखते हैं, जब हम हाथ को किसी के हाथ को उल्टी तरफ से यानी पीछे वाले जो हिस्सा है इससे देखते हैं, तो हम उसको देखते हैं कि उस व्यक्ति का त्वचा का रंग किस प्रकार का दिखाई दे रहा है। फिर त्वचा के ऊपर दिखाई देने वाले बालों के ऊपर हमें ध्यान देना होता है। वो बाल किस प्रकार के हैं, एक रो में से कितने बाल निकल रहे हैं, 2, 3 या अधिक, या उसके हाथ पर कितने बालों की संख्या है, क्या वो बहुत ज्यादा है, क्या वो बहुत कम है। उसके परिणाम भी अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से फिर हमें देखना होता है कि हमारे हाथ की शेप कैसी है, उस व्यक्ति का हाथ किस प्रकार का हमें दिखाई दे रहा है, क्या वह कोणिक है, क्या वह वर्गाकार है, क्या वह प्राथमिक हाथ है। ये सब चीजें हमें पहले एक लुक में ही देख लेनी होती हैं। जब हम पहली बार हाथ देखते तो एकदम से हमें पता चल जाना चाहिए कि ये हाथ इस प्रकार के हैं। अब इन सब बातों को जानने के बाद हम पहुंचते हैं हाथ में दिखाई देने वाले नाखून। हमें नाखून के रंगों के बारे में अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि व्यक्ति के हाथ में जो नाखून दिखाई दे रहे हैं, नाखून जो ऊपर के हिस्से में दिखाई दे रहे हैं, उनका रंग कैसा हमें दिखाई दे रहा है। उनका रंग क्या बहुत गुलाबी है, क्या बहुत गहरे लाल रंग के हमें दिखाई दे रहे हैं, क्या उनके ऊपर लाइनें दिखाई दे रही हैं, क्या वो सीधी खड़ी हैं या फिर वो आड़ी लाइनें हैं। इस बात को भी हमने देख लेना चाहिए, क्या वो चिकने नाखून हैं या फिर वो टूटे फूटे हुए हैं या उखड़े हुए हैं या बहुत अधिक उभार लिए हुए हैं। इन सब विषयों के बारे में मैंने आपको एक एक टॉपिक के बारे में एक एक वीडियो करके आपको बताया है। तो ये सब चीजें जब आप देख लेंगे, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि नाखून कितने प्रकार के होते हैं, हाथ की चमड़ी किस प्रकार से हम देख पाएंगे, बाल किस प्रकार से देख पाएंगे, रंग से हम किस तरह से सोच पाएंगे और उसके हाथ के प्रकार कौन कौन से होते हैं। ये सब चीजों के बारे में आपको पूर्ण रूप से बता चुका हूं। ये सब देखने के बाद अब हम हाथ के सीधे हिस्से की ओर आते हैं। आप हाथ के प्रकार को जानने के लिए हाथ के पीछे वाले हिस्से को भी देख सकते हैं और सीधे वाले हिस्से को भी देख सकते हैं। वो अपनी सुविधा के अनुसार व्यक्ति मैनेज कर लेता है, जैसा उसको सुविधाजनक लगता है उसी प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो ये जैसे हम सीधा हाथ व्यक्ति का देखते हैं, तो सबसे पहले हथेली पर हमारा ध्यान जाता है, किस पर, अंगुलियों पर। हाथ की जो अंगुलियां हैं, सबसे पहले हम अंगुलियों को देखते हैं, क्या वो आड़ी है, क्या वो सीधी नहीं है, क्या वो एक दूसरे की ओर झुकी हुई हमें दिखाई दे रही है, या फिर बहुत लंबी है या बहुत छोटी है, क्या कोई अंगुली छोटी है, क्या कोई अंगुली बहुत लंबी है। ये सब पहले बार में हमें हाथ के सीधे हिस्से में देखना होता है। अब हमें अंगुली के ऊपर बने हुए चक्र दिखाई देते हैं, चक्र, शंख और सीप। इस प्रकार से अंगुली के प्रथम परम में हमें दिखाई देंगे। उन सबको भी हमें देखना होगा कि कौन सी अंगुली में किस प्रकार का चिन्ह हमें दिखाई दे रहा है, क्या वो चक्र है, क्या वो शंख है, क्या वो सीप है। इस प्रकार के अलग अलग पॉइंट हमें जानने होंगे। वो ठीक से देखने के बाद उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हथेली में रंग किस प्रकार का हमें हथेली का दिखाई पड़ रहा है, क्या वो साफ सुथरा है,
क्या वो हथेली बहुत खुरदरी सी है, आपको बिल्कुल टाइट हाथ दिखाई दे रहा है, बहुत सख्त हाथ दिखाई दे रहा है व्यक्ति का, या बहुत सॉफ्ट दिखाई दे रहा है। इन सब के बाद हम व्यक्ति की रेखाओं की ओर जाएंगे। व्यक्ति की रेखाओं पर जाने से पहले हम अंगूठे को देख लेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति का हाथ देखते हैं तो एक अंगूठा हस्तरेखा शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है, जिससे हम हस्तरेखा को ठीक से जान पाएंगे, उसके भविष्य को ठीक से जान पाएंगे। अब अंगूठे में भी बहुत सारी बातें देखने के लायक होती हैं, जैसे कि अंगूठे का पर्व, ये प्रथम पर्व, ये द्वितीय पर्व, ये दोनों पर्वों में कोई पतला है या बहुत मोटा है या बहुत अधिक मोटा हो गया है, इन सब बातों को देखना होगा। उसके फल भी उसी प्रकार से करने होंगे। उसके बाद हम अंगूठे को क्या देखेंगे, अंगूठे का हाथ से कोण देखेंगे। अपना अंगूठा हाथ से किस कोण पर आपको दिखाई दे रहा है, इसके बारे में मैंने पूर्ण रूप से एक वीडियो बनाई है। अंगूठे के ऊपर कम से कम मैंने 4 या 5 वीडियो बनाई हैं, उसको अलग अलग आप देख पाएंगे और अलग अलग तरीके से आप समझ पाएंगे कि हम क्या देख पा रहे हैं। तो हम इसके कोण को देख पाएंगे कि हाथ से अंगूठा किस कोण पर है और उसका क्या फल हो सकता है। अब हम इसको देखेंगे कि अंगूठे में लचक कितनी है, क्या वो बहुत अधिक लचीला है, ये सख्त है, बिल्कुल भी पीछे नहीं जा रहा या थोड़ा सा पीछे जा रहा है। इन सब चीजों को भी हमें ध्यान से देखना होगा। अब हम अंगूठे को पूर्ण रूप से जानने के बाद व्यक्ति के हाथ की ओर दोबारा आते हैं और व्यक्ति के हाथ को देखेंगे तो रेखाएं दिखाई देती हैं, हाथ में रेखाएं दिखाई देती हैं। जब हम हाथ को देख रहे हैं तो व्यक्ति का प्रश्न, जो सामने वाले व्यक्ति ने हमें हाथ दिखाते हुए किया है, वो प्रश्न हमेशा अपने मन में रखें। उस प्रश्न को देखते हुए आप हाथ की स्थितियों को देखें। और मैं दिखाने वाले जो हाथ दिखाना चाहते हैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आप एक समय में एक प्रश्न ही पूछें, ताकि सामने जो व्यक्ति है, जो आपको बता रहा है, जो आपकी कुंडली देख रहा है या फिर आपका प्रश्न लगन देख रहा है या फिर आपका हाथ देख रहा है, वो आपको ठीक से एनालाइज करके बता सके। यदि आप बहुत सारे प्रश्न करते हैं तो उससे प्रेडिक्शन में कहीं ना कहीं कमी आती है, एनालाइज बहुत अच्छे से व्यक्ति को करने में समस्याएं आती है, क्योंकि अलग अलग प्रश्नों के अलग अलग उत्तर होते हैं। तो उसके उलझ जाने के कारण हम लोग ऐसा कहते हैं कि आप एक समय में एक प्रश्न पूछें तो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो ऐसा होने पर जब हम किसी व्यक्ति से कोई प्रश्न कर रहे हैं तो सामने वाला जो ज्योतिषी है, जो बताने वाला आचार्य है, वो आचार्य आपको किस प्रकार से बताएगा। वो आचार्य जब आप किसी का हाथ देखते हैं, मान लीजिए, तो आपसे किसी ने प्रश्न किया है, आपसे प्रश्न किया है कि मेरे विवाह संबंधित प्रश्न मान लीजिए आपके पास आया है, तो आपको उसको किस प्रकार से देखना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि व्यक्ति की विवाह रेखा कहां पर दिखाई दे रही है। फिर उसकी एज के बारे में भी हम देखेंगे कि आयु कितने पर दिखाई दे रही है, क्या उसमें कोई गुण, क्या दोष दिखाई पड़ रहे हैं, किस प्रकार की वह रेखा दिखाई पड़ रही है, क्या वो बहुत लंबी है, क्या वो बहुत छोटी है, कोई उस पर चिन्ह तो नहीं दिखाई पड़ रहा, कोई अशुभ चिन्ह या कोई शुभ चिन्ह दिखाई पड़ रहा है क्या। तो उसके बाद हम उस व्यक्ति का शुक्र पर्वत भी देखेंगे, उसके बाद हम उस व्यक्ति का गुरु पर्वत भी देखेंगे, और इन पर्वतों से जुड़ी हुई उंगलियों को भी देखा जाता है। क्या वो बहुत लंबी है, क्या वो बहुत छोटी है, या कुछ ऐसा होने वाला है जिससे उस व्यक्ति का विवाह टूट जाएगा। तो ऐसी केवल एक रेखा को देखकर हम नहीं बता सकते, तो हमें हाथ का प्रेडिक्शन पूरा करना होगा। अब हम जब रेखाओं की बात करते हैं तो ये रेखाओं की बात है। अब सबसे पहले जब हम हाथ देखेंगे, इसके बारे में हम दोबारा बात करेंगे, परंतु जब हम हाथ देखेंगे तो क्या देखेंगे, हाथ के उंगलियों के नीचे बने हुए पर्वत हमें दिखाई देते हैं। अब ये पर्वत अपनी कौन सी स्थिति में है, क्या वो बहुत ठीक है, क्या वो बहुत दब गए हैं, क्या गड्ढे की तरह दिखाई दे रहे हैं, क्या बहुत ऊपर उठ गए हैं। अब इन्हीं पर्वतों को जब हम देख लेंगे, फिर हम देखेंगे कि इन पर्वतों के ऊपर आपको कौन सा चिन्ह दिखाई दे रहा है। क्या वो कोई चिन्ह भी नहीं है, क्या हो सकता है कि उस पर कोई चिन्ह आपको दिखाई ना दे, हो सकता है कि कुछ अशुभ चिन्ह दिखाई दे, हो सकता है कि कुछ शुभ चिन्ह दिखाई दे। तो उन सबको भी देखना होगा, और शुभ चिन्ह है तो कौन सा है, अशुभ चिन्ह है तो कौन सा है, और उसके क्या क्या प्रभाव होंगे, ये सब कुछ आपको देखना होगा हाथ के पर्वतों पर। जितने भी पर्वत मैंने आपको बताए हैं, डिटेल में मैंने आपको वीडियो करके बताया है, उनके चिन्हों के बारे में मैंने डिटेल में आपको बताया है। तो ये सब कुछ जब आप देख लेंगे पूर्ण रूप से, उसके बाद आप रेखाओं पर आते हैं सही मायने में। अब व्यक्ति के प्रश्न की बात आती है, अब उसके संबंधित ग्रहों को देखना होगा, ग्रहों के स्थान को देखना होगा, उसकी रेखा को देखना होगा, प्रश्न से संबंधित रेखा को। अब बहुत से लोग कहां पर गलती करते हैं, बहुत से लोग कहां पर गलती करते हैं, व्यक्ति प्रश्न पूछता है वैवाहिक जीवन के बारे में कि मेरा वैवाहिक जीवन कैसा होगा। अब उस व्यक्ति ने एक बात को सुन लिया है, क्योंकि जब मैंने विवाह रेखा के बारे में बताया था तो बहुत से लोग थे कि सिर्फ विवाह रेखा को लेकर ही टिप्पणी कर रहे थे।
तो वो भी एक बार देखें इस बात को कि यदि आपको विवाह रेखा पर क्रॉस दिखाई दे रहा है, क्रॉस दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका तलाक होगा ही होगा, ये नहीं है। आपके विवाह जीवन दुखी होगा, ये भी नहीं है। आप उससे संबंधित अन्य चीजों को देखें। आपको शुक्र पर्वत बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, शुक्र पर्वत यहां पर बहुत अच्छा है, पुष्ट है, बिल्कुल अपनी सामान्य स्थिति में है, बहुत सुंदर साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से आपको गुरु पर्वत भी बहुत साफ सुथरा आपको दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। और गुरु पर्वत पर यदि क्रॉस भी हो तो ये शुभ भी माना जाता है, क्योंकि क्रॉस का चिन्ह गुरु पर्वत पर ही शुभ माना जाता है। और आपको ये दिखाई दे रहा है या फिर स्वस्तिक दिखाई दे रहा है या फिर कोई अन्य शुभ चिन्ह आपको गुरु पर्वत पर, शुक्र पर्वत पर दिखाई दे रहे हैं, और ये दोनों ही पर्वत बहुत अच्छे हैं, तो आप इस बात को माने कि ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कभी भी बाधित नहीं होता। यह मैं आपको शुरू से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैंने विवाह रेखा पर, लव मैरिज के ऊपर, प्रेम विवाह संबंधित प्रश्नों के ऊपर जब मैंने वीडियो बनाई थी, तो बहुत से लोगों ने कहा कि सर मेरे हाथ में ये चिन्ह है, परंतु मुझे तो वो शादी, ऐसा नहीं, वो शादी आपकी नहीं हुई, मैं मानता हूं, परंतु ऐसा होता है कि विवाह के जीवन के बाद भी वो व्यक्ति अपनी प्रेमिका से इतना प्रेम करता, अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है जैसे कि अपनी प्रेमिका से करता है। ये भी एक प्रश्न मैंने उसके वीडियो के बीच में भी बताया था, परंतु फिर भी कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो भी मैं आपको बताऊं, तो भी आप एक चीज को ना देखें, एक पॉइंट को ना देखें, एक पर्वत को ना देखें, एक रेखा को ना देखें, उससे संबंधित जितने भी ग्रह हैं, जितनी भी रेखाएं हैं, उन सबको एक साथ जोड़कर देखना होगा। हमें हाथ के, व्यक्ति के हाथ के निचले हिस्से को, ऊपरले हिस्से को, अंगुलियों को इकट्ठा जोड़कर, जब एक साथ जोड़कर हम अंगूठे को भी देख रहे हैं, कई व्यक्तियों के हाथ कुछ और प्रकार के होते हैं, परंतु कुछ व्यक्तियों की अंगुलियां कुछ और प्रकार की होती हैं, जिन्हें हम मिश्रित हाथ बोलते हैं। कुछ इस प्रकार के भी व्यक्ति के बहुत से हाथ हमें देखने को मिलते हैं। आपको उनकी भी प्रेडिक्शन अच्छे से करनी होगी, सोच समझकर हमें फैसला लेना होगा। हम गलती जहां पर करते हैं वो गलती ये है कि हम टोटल कर नहीं पाते, पूरा कैलकुलेशन कर नहीं पाते, पूरे हाथ को ठीक से नहीं समझ पाते। एक जगह पर आपको अशुभ चिन्ह दिखाई दे रहा है, परंतु उससे ही संबंधित सभी जगहों पर आपको शुभ शुभ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, तो अशुभ नहीं है, वो शुभ है। अब ये बात आप समझ लें, उसमें कोई समस्या नहीं होगी, परंतु यदि आप एक ही बात को लेकर आगे बढ़ते हैं कि हमारे तो सूर्य पर्वत पर क्रॉस है तो हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप उससे संबंधित अन्य ग्रहों के बारे में जानें, अन्य पर्वतों को देखें, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए अन्य विषयों को देखें, आप अपने भाग्य रेखा को देखें, अन्य चीजों बहुत सी होती हैं हाथ में जो देखी जा सकती हैं। आप जब पूरे शुरू से वीडियो देखना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि व्यक्ति ऐसा बोल क्यों रहे हैं, क्या कारण है कि ऐसा बोलने का, कि आप सारी चीजों को मिलाकर देखें। जिस दिन आपने ये सीख लिया कि मिलाकर कैसे देखना है, जिस दिन आपने पूरा ये सीख लिया कि आप किस प्रकार से एक दूसरे से सामंजस्य बिठाकर उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं, तो आप बहुत हद तक ठीक होने लगेंगे। परंतु इन सब चीजों के लिए प्रैक्टिस चाहिए होती है, समय लगेगा, परंतु कोई बात नहीं है। आगे यदि आप सीखने के लिए उत्सुक हैं तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। समय देने में और समय लेने में कोई बुराई नहीं होती यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो ये सब चीजें होती हैं जब हम किसी व्यक्ति का हाथ देखते हैं। हाथ को देखने के लिए सारी बातों को इंपॉर्टेंट माने। अपना जितना आपने दाहिना हाथ देखा है, लेफ्ट हैंड भी उतना ही देखें, जितना आपने राइट देखा उतना लेफ्ट देखें, दोनों प्रकार से देखें। स्त्री का हाथ कैसा है, उसके प्रश्न, जो सिर्फ एक प्रश्न जब कोई व्यक्ति करता है तो हम देखते हैं कि उसका दायां हाथ भी देखते हैं और बायां हाथ भी देखते हैं, क्या दोनों हाथों में एक जैसा पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है, क्या दोनों हाथों में एक ही टाइम पर दुर्घटना होने के संकेत हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ दुर्घटना हो भी जाती है। तो इस प्रकार से हमें पूरा कैलकुलेशन करके बात को समझना होगा, जानना होगा, उसके बाद ही हम सफल हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।